चाहे हम होम मेकर हैं या वर्किंग वुमेन, मनी और टाइम हम दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये बात भी 100% सही है कि एक लेडी ही छोटी छोटी चीज़ों को घर में अप्लाई करके बहुत सारा मनी और टाइम बचा सकती है। क्या आपको लौकी खाना पसंद है? नमस्ते और होम एंड हॉबीज़ में मैं गौरी आज आपका एक ऐसे वीडियो में स्वागत कर रही हूँ जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि हम अपने घर में बहुत सारा पैसा और टाइम बचा सकते हैं। आई नो इसमें से बहुत सारी टिप्स आप भी यूज़ करते होंगे। वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि इनमें से पहले से कौन कौन सी टिप्स यूज़ करते आ रहे हैं। हमारे घर में रेगुलर यूज़ में आते ही हैं ये रिफ़िल पैक्स, डिटर्जेंट लिक्विड के या फिर डिश लिक्विड के या फिर हैंड वॉश के। इनको हम जब यूज़ कर लेते हैं उसके बाद में हम इस रिफ़िल पैक को ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन कभी ट्राई करके देखिएगा कि अगर हम इनके अंदर पानी डालें, ये जैसे बॉटल ख़त्म होने को आ रही है, या फिर इसके अंदर मैं पानी डाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना सारा लिक्विड बचा होगा। और अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पे आपको इसकी एक एक ड्रॉप की वैल्यू भी पता चलेगी। तो जब थोड़ा सा ये लिक्विड बच जाए या फिर जब मशीन में पोर करने लायक नहीं रहे, उस टाइम पे पानी डालकर हम इसमें हमारे हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं या फिर डेलिकेट आइटम्स जो हम हैंड वॉश करते हैं उनको 3-4 बार में यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपका कितना सारा उसकी वजह से पैसा भी बचेगा। एक पुराना ऑयल का कंटेनर है जिसको कि आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ अपना डिश लिक्विड भरने के लिए। निकालना भी इजी हो जाता है, रिफ़िल पैक भी यूज़ हो जाता है और मेरा पुराना जो ये ऑयल का कंटेनर यूज़ नहीं हो रहा है वो भी यूज़ हो जाता है। जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ मनी सेविंग के लिए, मे भी आप इसमें मेरा और आपका ओपिनियन डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ, वो है बल्क बाइंग। मैं पर्सनली इसको इतना प्रेफर नहीं करती हूँ कि कई बार उस समय हमको लगता है कि वो चीज़ हम लेके आ रहे हैं हमारे काम में आ जाएगी, लेकिन वो चीज़ हमारे काम में नहीं आती है, वेस्ट हो जाती है, या फिर वेदर की वजह से भी कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो हमारी रेगुलर यूज़ होती हैं, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होने वाली होती हैं, उनके लिए हम ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं कि हम उनको बल्क में बाय कर लें, तो हमारा उसमें कुछ मनी सेव हो जाता है। अगर अच्छा कोई ऑफ़र चल रहा है या फिर कोई स्कीम चल रही है, जैसे कई बार बाय 3 गेट 1 का ऑफ़र आ जाता है या बाय 1 गेट 1 का, इस तरह के ऑफ़र आ जाते हैं। जो चीज़ें ख़राब नहीं होने वाली है मैं उनकी बात कर रही हूँ और सब खाने पीने वाली चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि सोप है, हैंड वॉश है या फिर डिश लिक्विड है, तो हमको उस समय ले लेना चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूँ। आप बल्क बाइंग करते हैं क्या, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टाइम इज़ मनी, ये चीज़ हर जगह हमको पहले सोच लेना चाहिए, उसके बाद में कुछ यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे घर की जहाँ पे बात आ रही है वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट कर रही हूँ कि हम जो भी फर्निशिंग्स या कोई कवर्स लेते हैं उनको हमको ट्राई करना चाहिए कि वो डबल साइड ले। डबल साइड लेंगे तो एक तो उससे बोर नहीं होंगे, दूसरा उनको जल्दी जल्दी धोना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे कुशन कवर्स दिखा रही हूँ, ये सोफ़ा कवर जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका भी ऐसे ही है, ये मेरा रिवर्सेबल है। कई बार बोरिंग भी हो जाता है एक ही चीज़ देखते देखते, तो हम रिवर्स करके डाल दें तो भी अच्छा है। गंदा हो गया है तो हम इसको रिवर्स करके डाल दें तो हमारा धोने का टाइम भी बचता है, पानी भी बचता है, डिटर्जेंट भी बचता है, हम बहुत कुछ बचा लेते हैं। डाइनिंग टेबल के प्लेसमेट्स हैं, देखिए ये भी इसी तरह से रिवर्सेबल हैं, बोथ साइड में इनको यूज़ कर सकती हूँ। अब इसके बाद में मैं जो आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ वो तो हमको मतलब मेरे को भी उसको अप्लाई करते हुए बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। स्पेशली जैसे ये कुशन कवर्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उठाते हैं मोबाइल, हमारे सामने आ जाता है कोई अच्छा सा ऑफ़र या फिर सेल आ जाती है, या फिर हमको कोई चीज़ सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी लग जाती है तो हम सर्च करना शुरू कर देते हैं कि वाओ, इसको लगा के हमारा घर कितना सुंदर लगेगा। लेकिन इम्पल्सिव शॉपिंग से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा मनी और टाइम दोनों ही वेस्ट करती है।
यू डोंट बिलीव, पहले मेरे पास में इतने कुशन कवर्स, मैं कभी शायद आपको एक बार वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ, इकट्ठे कर लिए थे। उनको अभी रखना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है और रेगुलर उतने वो यूज़ में भी नहीं आते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है इम्पल्सिव शॉपिंग से बचने का कि एक तो आपके मोबाइल में अगर आपने कुछ ऐसे ऐप्स डाउनलोड करे हुए हैं तो उनको तुरंत ही डिलीट कर दीजिए। सेकंड थिंग, आप अगर आपको लग ही रहा है कि आपको वो चीज़ लेनी है तो उस चीज़ को आप कार्ट में डाल के ना कुछ दिनों छोड़ दीजिए। हफ्ता 10 दिन के बाद में आप वापस से जाके उस कार्ट को देखिए कि क्या वो चीज़ आपको अभी भी उतनी अच्छी लग रही है या आपके लिए उस तरह से यूज़फुल है जिस तरह से आपने सोची थी। आई गारंटी यू कि मैक्सिमम टाइम वो चीज़ आपके दिमाग से निकल चुकी होगी या अब आपको वो उतनी पसंद नहीं आएगी। और सबसे अच्छा इसका जो सॉल्यूशन होता है इम्पल्सिव शॉपिंग से बचने का, वो है डीक्लटरिंग, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस दिखा चुकी हूँ। जब हम डीक्लटरिंग करना शुरू करते हैं तब हमको पता चलता है कि हमने कितना सारा सामान बस ऐसे ही एक्यूमुलेट करके रखा है जो कि अब हमारे किसी भी काम का नहीं है या बस हमने शौक में ख़रीद लिया था। तो इसीलिए जब आपका मन करे कि कोई आपको शॉपिंग करनी है ना, तो आप डीक्लटरिंग करना शुरू कर दीजिए। आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा उस चीज़ की अब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। का जो मैं आपको मनी सेविंग का टिप बता रही हूँ वो ये है कि हम कई चीज़ें मल्टीपल यूज़ में कर सकते हैं, स्पेशली टेबल क्लॉथ्स। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी डाइनिंग टेबल के लिए या जैसे ये मेरा जो ये बेंच है इसके लिए मैं सेपरेट कवर्स लेके आऊँ। यहाँ पे मैं कई बार यूज़ कर लेती हूँ ये इस तरह की सिंगल बेड शीट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, रीज़नेबल रेट्स में आ जाती हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें कि हम कोई एक बड़ा अमाउंट देने वाले होते हैं या फिर स्पेशली उसी चीज़ के लिए बनाई होती है, उनको हम मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। इवन आप कई बार मैं डाइनिंग टेबल के कवर के लिए भी पूछ चुके हैं और मैंने कुछ लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी किया था। डाइनिंग टेबल का कवर नहीं है, वो मेरा एक सोफ़ा थ्रो था जिसको मैं एज अ डाइनिंग टेबल का कवर यूज़ करती हूँ। तो बस सोचने की बात होती है, कई जगह हम इसी तरह से अपना टाइम और मनी दोनों बचा सकते हैं और कई चीज़ों में स्पेस भी। को जो दिखाने जा रही हूँ वो हम सबके घर में होता है, तवा जो कि हर किचन में होता है। इसको हम रोटी, चपाती, पराठा बनाने के तो यूज़ में लाते ही हैं, लेकिन जो हमारे लेफ़्ट ओवर्स बच जाते हैं और फ्रिज के अंदर छोटी छोटी बाउल्स के अंदर रखे रहते हैं, उनको माइक्रोवेव में गर्म करने की जगह हम इसके ऊपर रख के गर्म कर सकते हैं जब हम रोटी या पराठा बना रहे होते हैं तब, या फिर कोई चीज़ जैसे मेल्ट करनी होती है, घी मेल्ट करना होता है, उस समय भी हम जब ये तवा गर्म होता है उसके ऊपर रखें तो वो चीज़ आराम से गर्म भी हो जाती है और हमारा माइक्रोवेव में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उससे हमारा बिल भी कम आएगा और उतना पैसा हमारा बच जाता है। वैसे ये वाली टिप आप भी शायद यूज़ करते होंगे और क्योंकि हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो माइक्रोवेव होते नहीं थे तो इसी तरह से खाना गर्म किया जाता था। छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं जिससे कि हम अपने घर में बचत करते हैं। इस टिप के बाद में जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी उन्हीं में से एक आ जाती है कि जो भी खाना हमको बनाना है, जो भी चीज़ बनानी है, वो जो हमारी फ्रिज के अंदर रखी हुई है, चाहे वो सब्जी है या वो आटा है या वो दूध है, कोई भी चीज़ है, उसको बनाने से पहले आधे से 1 घंटा पहले निकाल लेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, टाइम सेव होता है और साथ ही में गैस का कंजम्पशन भी कम होता है। यही बात हमको तब फॉलो करनी चाहिए जब हम कोई चीज़ जैसे हमने बनाई है अभी और वो बिल्कुल गर्म है, अभी बॉयल करी है, उसको रखने से पहले भी उसको रूम टेम्परेचर आ जाना चाहिए, तभी रखनी चाहिए। नहीं तो हमारे फ्रिज का टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है कूलिंग के लिए और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता है। इसको तो आप सभी जानते ही होंगे, हमारे घर में, सबके घर में यूज़ होती है, कभी स्पेशल डिशेस में, नहीं तो इलायची वाली चाय के तो कहने ही क्या होते हैं। लेकिन जब हम इलायची यूज़ कर लेते हैं उसके छिलकों का हम क्या करते हैं, इन छिलकों को हमको चाय की पत्ती के डिब्बे में या फिर चीनी की वाले जार में डाल दें तो इनके अंदर बहुत खुशबू होती है और वो जब हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो हमारी चीज़ कम भी यूज़ होगी और फ्लेवर अपने आप से आ जाएगा। इवन अगर आप रेगुलर
इलायची यूज़ करते हैं तो इसका पाउडर बना के भी रख सकते हैं, चाय में या जिस चीज़ पे हमको गार्निशिंग में यूज़ करना है उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इलायची बहुत महंगी आती है, सस्ती नहीं आती है, तो हमको इसकी किसी भी पार्ट को वेस्ट करना सोचना चाहिए। और जिस चीज़ में हम डालेंगे उसमें भी खुशबू आ जाएगी। इवन अगर किसी ग्रेवी का जब हम मसाला बना रहे हैं उसमें भी पीसते टाइम अगर हम इन छिलकों को डाल दें तो उसके अंदर एक अलग ही तरह का एरोमा आता है। ट्राई करके देखिएगा एंड थैंक मी लेटर। आपके घर में कौन सा मिल्क आता है बताना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जब कभी आप दूध बॉयल करें उसको तुरंत ही यूज़ करना मत शुरू करिए, उसको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए और उसको फ्रिज के अंदर रख दीजिए। जो भी कुछ उसके अंदर क्रीम की, जिसको मलाई बोलते हैं, लेयर जमनी होगी वो जम जाएगी। और जब आप फ्रिज से निकाल के उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज़ करना शुरू करेंगे तो एक आपको अच्छी सी जो कुछ भी उसके अंदर मलाई है वो मिल जाएगी। तो आपको बार बार उसको छानना भी नहीं पड़ेगा और आपके घर का अगर फुल क्रीम मिल्क है तो आपके घर में घर का ही घी भी निकल जाएगा, आपको बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। बॉइल्ड मिल्क को या कोल्ड मिल्क को हम ऐसे ही यूज़ करना शुरू कर दें जो रूम टेम्परेचर पे है तो उसका जितना भी फैट रहता है उसका वो सारा वेस्ट हो जाता है। एक बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आपको लौकी खाना पसंद है? आई नो ज़्यादातर लोगों के घर में पसंद नहीं आता है, लेकिन मैं बनाती हूँ हेल्थ के बेनिफिट्स को देखते हुए, लेकिन वो ज़्यादातर ख़त्म करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट वेस्ट फूड। इतना अप्रोप्रिएट बिल्कुल मेज़रमेंट से भी कोई चीज़ बनाना मुश्किल होता है और कई बार चीज़ें क्वांटिटी में ही इतनी आती हैं तो उनको कम करना भी मुश्किल हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको लौकी बताई ही, तो मैं अपना ही आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि जैसे जब मेरे घर में लौकी बनती है तो नेक्स्ट डे उसके बनता है सांभर और डोसा। जो सब्ज़ी बची है थोड़ी सी लौकी की जितनी भी क्वांटिटी में वो मैं सांभर में यूज़ कर लेती हूँ और बाकी के वेजिटेबल्स मिक्स कर देती हूँ, तो सब खुश भी हो जाते हैं और मेरी सब्ज़ी वेस्ट नहीं जाती। इसी तरह से अगर चावल बच जाते हैं तो उनको हम फ्राइड राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ, अगर चावल बचे हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में है तो उनको तवे का एक और यूज़ साथ में बता रही हूँ कि थोड़ा सा घी डालिए, हींग ज़ीरा डालिए, नमक मिर्च डालिए और बस हल्का सा सौते कर दीजिए। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको अपना समय और पैसा दोनों बचाने हैं तो ये वाला टिप भी ध्यान में रखिए कि रीयूज़ यूटेंसिल्स। कहने के लिए छोटी सी बात आती है कि चाहे हम अपने आप बर्तन धोते हैं या फिर डिश वॉशर में धोते हैं या फिर हमारी डेली हेल्प आके बर्तन धोती है, लेकिन उसको धोने में भी टाइम लगता है, उसको रखने में भी टाइम लगता है और उसको जो हम क्लीन करने के लिए डिश लिक्विड या सोप यूज़ करते हैं उसमें पैसा भी लगता है। कितनी सारी चीज़ें एक साथ ही हमारी वेस्ट हो रही हैं। तो कोशिश करिए जहाँ तक हो सके बर्तनों को रीयूज़ करिए। जैसे सब्ज़ी धोई काटी जिस चीज़ में, उसको हम पानी से निकाल के वापस से उसको स्टोर करने के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। ग्लासेस हैं घर के अंदर, बस ग्लासेस का लाइन लग जाती है, पानी पिया रख दिया धुलने में कि हाँ डिश वॉशर में तो जाना है या फिर मेड आएगी वो साफ़ कर देगी, एक ग्लास ही तो है छोटा सा। सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे मुझे ना पानी वेस्ट होना भी बहुत बुरा लगता है। एक बर्तन को धोने के लिए पानी भी लगता ही है। तो जैसे कि हमारे आप जानते ही होंगे एनवायरनमेंट में पानी, हमारा ड्रिंकिंग वाटर कितना कम होता जा रहा है, तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि खाली हम अपने घर में ही नहीं अपनी एनवायरनमेंट को भी किसी तरह से प्रोटेक्ट करें, सेव करें। यूटेंसिल्स हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे हमने कोई चीज़ हमारी बची है खाना बनने के बाद में, उसको हम माइक्रोवेव सेफ बाउल्स में निकालकर फ्रिज में स्टोर कर दें और जब हमें काम में लेनी है तो उसको वापस से फ्रिज में से निकाल के माइक्रोवेव में ही गर्म कर सकते हैं। तो हमारे इससे बर्तन भी बच जाते हैं और टाइम और मनी तो सेव होता ही है। कम समय में बिना न्यूट्रिशन खोए खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूटेंसिल होता है हमारे घर के अंदर प्रेशर कुकर। चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, छोले हो, राजमा हो, सूप हो, एनीथिंग यू नेम। चाहे कोई चीज़ सिंपल सी बॉईल करनी हो, आलू जैसी, तो प्रेशर कुकर हमारे लिए एक वरदान के जैसा किचन में यूज़ होता है। प्रेशर कुकर हमें कौन सा लेना चाहिए इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लास्ट वीक ही डाल चुकी हूँ और आप लोग उसको बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं। नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा आपको पता चल जाएगा। क्योंकि प्रेशर कुकिंग के अंदर चीज़ का न्यूट्रिशन भी ख़राब नहीं होता है, कम समय में ही चीज़ जल्दी भी बन जाती है
और हमारी गैस तो बचती ही है सो अलग। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में कुछ ऐसी टिप्स और पॉइंट्स शेयर करे जो कि मैं रेगुलर अपने घर में यूज़ करती हूँ और मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप भी यूज़ करते होंगे, बस हमें उनको याद दिलाने की ज़रूरत होती है। और हमको इस चीज़ के लिए अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत सारा पैसा भी बचाते हैं और साथ ही में अपनी एनवायरनमेंट भी। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर मोटिवेट करेगा अपने घर में इस तरह से काम करने के लिए और समय और पैसा बचाने के लिए। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह के होम रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड